आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन 5x माइनस के 2 साइन 3x प्लस साइन x अपॉन कोस 5x माइनस के कोस x इज इक्वल टू 10x। तो हमें क्या करना है साहब, हमें लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेकर के आनी है। आइए लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। एल एच एस क्या दे रखी है जी, एल एच एस की टर्म साइन 5x माइनस 2 साइन 3x प्लस साइन x अपॉन कोस 5x माइनस कोस x। ये हमें लेफ्ट हैंड साइड दी गई है। हमें साइन x साइन 5x को और साइन x को एक साथ कर लेते हैं साहब। साइन 5x प्लस साइन x, ठीक है। आगे कितना चल रहा है जी, इसको सबसे लास्ट में रख लेते हैं 2 साइन 3x बटे में कोस 5x माइनस कोस x। इन दोनों में साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगाएंगे। साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला जो होता है 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू कोस c माइनस d अपॉन 2। ठीक है साहब, इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। करिए 2 साइन, इन दोनों को ऐड करेंगे 5x प्लस 1x अपॉन 2। ये c का काम करेगा और ये एंगल d का काम करेगा। इनटू कोस c माइनस d, c के स्थान पर 5x और d के स्थान पर सिंपल x अपॉन 2। आगे कितना चल रहा साहब, माइनस के 2 साइन 3x अपॉन नीचे कोस 5x माइनस के कोस x दिया हुआ है, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे साहब, कोस c माइनस कोस d। क्या होता है जी इसका फॉर्मूला, 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन, सभी फॉर्मूलों में c में से d माइनस घटता हुआ आ रहा था। ये जो माइनस वाला दे रखा कोस कोस में, इसमें d में से c माइनस होता साहब अपॉन 2, इसमें उल्टा होता। ठीक है, जब भी कोस c माइनस कोस d का फॉर्मूला आए तो उसमें लास्ट वाली जो टर्म है c में से d घटाने की बजाय उसको d में से c घटाएंगे साहब। आइए अप्लाई करते हैं इस पर। 2 साइन c प्लस d 5x प्लस 1x अपॉन 2 इंटू साइन, किस में से किसको माइनस करेंगे साहब, d वाले में से। d वाला पार्ट कौन सा है, x माइनस के 5x, x माइनस 5x अपॉन 2। आइए साहब 2 साइन सेम ही चल रहा भाई, 5x 1x 6x अपॉन 2 इंटू कॉस, कितना हो जाएगा साहब, ये बचेगा 4x अपॉन 2, कितना चल रहा, माइनस के 2 साइन 3x अपॉन कितना चलेगा साहब, 2 साइन 5x और 1x 6x हो जाएंगे साहब, इंटू 1x में से 5x माइनस करने साहब तो कितना आएगा, 4x आएंगे, वो भी सब किसके, माइनस के, क्योंकि माइनस वाले ज्यादा हैं भाई। ठीक है, आइए रफ कर लेते हैं भाई इसको जी। कितना चल रहा है साहब, हमारा आया, इसको कैंसिल कर लेते हैं भाई। 2 से काटोगे 3 बार कटेगा, 2 से काटोगे 2 बार, 2 से काटोगे 2 बार, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। ठीक है, कितना बन के आई है हमारी टर्म, 2 साइन 3x इंटू
cos 2x माइनस 2 sin 3x, 2 sin 3x अपॉन कितना चल रहा साहब, 2 sin कितना है 3x इंटू साइन माइनस के 2x। ठीक है साहब। अब जो भी पार्ट कॉमन नजर आ रहा हो उसको कॉमन ले लीजिए। ऊपर मुझे 2 sin 3x, 2 sin 3x कॉमन नजर आ रहा, लीजिए 2 sin 3x हमने कॉमन ले लिया साहब। यहाँ कितना बच रहा जी, cos 2x। जब ये पार्ट कॉमन आ गया तो यहाँ कितना बचेगा साहब, 1। अच्छा ये कितना चल रहा है जी, 2 sin 3x इंटू, ठीक है। अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, क्या कहती है साहब प्रॉपर्टी, कि साइन माइनस के थीटा, माइनस आगा आ जाता भाई, इसमें माइनस के साइन थीटा हो जाता। अब बताइए, क्या मैं इसके स्थान पर साइन माइनस के 2 थीटा के स्थान पर माइनस आगे लिख सकता हूं? हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। कितना आ जाएगा जी, साइन 2x। ठीक है साहब। इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, इस साइन 3x से ये वाला साइन 3x कॉमन हो जाएगा, कट जाएगा। कितना बचा जी हमारे पास, माइनस का कोस 2x माइनस 1 अपॉन कितना चल रहा जी, साइन 2x। आइए इसको रफ कर लेते हैं। देखिए लेके क्या आना हमें, 10। ठीक है साहब। माइनस ऐसे ही रखेंगे, कोस 2x का ऐसा फॉर्मूला खोलना साहब जिसमें -1 कट जाए, तो इसका मतलब +1 आना चाहिए, वो वाला फॉर्मूला खोलेंगे। देखेंगे फॉर्मूला कहाँ को लिखो साहब, देखना जी क्या है हमारा पार्ट, cos 2x। cos 2x के भाई 3 फॉर्मूले होते हैं, cos 2x बराबर 1 माइनस 2 sin²x, दूसरा होता है 2 cos²x -1, और तीसरा होता है cos²x माइनस sin²x। ठीक है साहब। अब ऐसा कौन सा फॉर्मूला नजर आ रहा है आपको जिसमें 1 प्लस का हो, क्योंकि हमें यहाँ किस चीज का नजर आ रहा भाई, 1 माइनस का, और माइनस का कटेगा किससे, प्लस वाले से। ठीक है, तो प्लस वाला कौन सा फॉर्मूला नजर आ रहा है हमें, ये वाला। क्या मैं cos 2x के स्थान पर लिख सकता हूँ, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। लिखिए 1 माइनस के 2 sin²x माइनस ये वाला 1 चल ही रहा है, अपॉन कितना बच जाएगा साहब यहाँ पे, sin 2x। ठीक है साहब। एक काम करते हैं, sin 2x का भी क्या कर लो भाई, फॉर्मूला खोल लेते हैं। देखिए कितना आएगा, एक फॉर्मूला होता है भाई sin 2x बराबर 2 sin x और इंटू में cos x। ठीक है साहब। रखेंगे इसकी वैल्यू 2 sin x इंटू cos x। ठीक है जी। कलर चेंज कर लेते हैं, -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में होगी तो 2 sin²x प्लस का हो जाएगा, बटे में कितना चल रहा जी, 2 sin x और इंटू cos x। साहब इस वाली एक पावर से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा जी ऊपर, sin x, और अपॉन में कितना चल रहा जी, cos x, और साइन अपॉन cos कितना होता साहब, tan x। यही आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, इसको पहले की तरह कर देते हैं साहब, जिससे आप नोट कर सको।
ठीक है जी, नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन n प्लस वन एक्स इंटू साइन n प्लस टू एक्स प्लस कोस n प्लस वन एक्स इंटू कोस n प्लस टू एक्स। हमें लेके क्या आना है इससे, कोस एक्स लेके आना है। कल मैंने आपको फॉर्मूले पढ़ाए थे साहब, आइए उन्हीं का यूज होगा। कलर चेंज कर लेते हैं भाई, ठीक है। मैं इसको, इसकी दोनों की कोस की टर्म इधर लिख लेता हूं। पहले लिखिए कौन सी साइड ले रहे हैं भाई, हम LHS साइड ले लेते हैं। साइन n प्लस वन इंटू एक्स साइन n प्लस टू एक्स प्लस कोस n प्लस वन एक्स कोस n प्लस टू एक्स। ठीक है भाई, मैं क्या करना चाहता हूं साहब कि कोस वाली टर्म तो मैं पहले लिख लेता हूं और साइन वाली टर्म बाद में लिख लेता हूं। ठीक है, लिखिएगा। यहां लिखेंगे v कैन बी रिटन एज, मतलब ये है इसका कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। कैसे, जैसे अब हम लिखेंगे कोस n प्लस वन इंटू एक्स कोस n प्लस टू इंटू एक्स प्लस, इसको मैं बाद में लिखना चाह रहा हूं साहब, साइन n प्लस वन इंटू एक्स साइन n प्लस टू इंटू एक्स। ठीक है भाई, एक प्रॉपर्टी होती है हमारी, कौन सी प्रॉपर्टी होती है भाई, कोस ए माइनस बी की। क्या कहती है ये प्रॉपर्टी कि कोस ए इंटू कोस बी, यहां माइनस है तो यहां क्या आ जाएगा साहब, प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है भाई, मतलब कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साहब कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। थोड़ी देर के लिए मैं इस वाली टर्म को ए मान लूं, क्या होगा जी, हाँ मान लो। n प्लस टू वाली टर्म को b मान लूं, हाँ जी बिल्कुल मान लो। n प्लस वाली टर्म को क्या माना था हमने यहाँ पे a, तो यहाँ पे भी a ही रहेगा। n प्लस टू इधर b माना था तो यहाँ पे भी कितना रहेगा साहब, b। अब गौर से देखना साहब, कोस a इंटू कोस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी, कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। भाई ये फॉर्मूला किसका बन गया, ये फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का। ठीक है, जब a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया तो इसे लिखो ऐसे कि साहब ये फॉर्मूला है कोस a माइनस बी। ए के स्थान पर कौन काम करेगा, n प्लस वन इंटू एक्स, माइनस बी के स्थान पर कौन काम करेगा, n प्लस टू इंटू एक्स। ठीक है साहब, आइए इन दोनों में क्या चीज कॉमन है साहब, इन दोनों में है x कॉमन। n प्लस वन ऐसे ही चलेगा माइनस n प्लस टू ऐसे ही चलेगा सेम। इन दोनों में से हमने x कॉमन ले लिया साहब, ये रहा। ठीक है, कोस n प्लस वन ऐसा ही रहेगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट वाले साइन कैसे हो जाएंगे, चेंज। दोनों ही प्लस के, दोनों किस चीज के हो जाएंगे साहब, माइनस के। और बाहर हमारा x चल ही रहा है, इस माइनस के n से ये प्लस का n कैंसिल हो गया साहब। कितना बचा हमारा, कोस दो में से एक जाएंगे, एक बचेगा माइनस का और इंटू एक्स। ठीक है साहब, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे कितना हो जाएगा जी, माइनस के एक्स। और मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, यदि साइन में इसके एंगल में माइनस आ जाए तो माइनस आगे आ जाता है और एंगल सेम टू सेम रहेगा। यही बात अगर वो कोस में कह दे तो भाई साहब माइनस का प्लस हो जाता है ये। ठीक है साहब, अब बताइए यहाँ पे कोस में कह रहा है या साइन में कह रहा है, कोस में कह रहा है जी, कोस माइनस के एक्स। तो ये किस चीज का हो जाएगा साहब, ये हो जाएगा प्लस का।
ठीक है, लाना क्या था हमें, यही लाना था साहब। यहाँ लिखेंगे LHS बराबर जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है, यही आपका सॉल्यूशन है भाई। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रही होगी बात आपके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साहब। जी, क्वेश्चन है हमारा कोट 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x बराबर कोट x साइन 5x माइनस के साइन 3x। भाई जब भी हमें क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए आए तो हमारे पास दो तीन कंडीशन होती हैं, या तो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड लेके आ जाओ, या फिर राइट हैंड से लेफ्ट हैंड लेके आ जाओ, या लेफ्ट हैंड को और राइट हैंड को इक्वल दिखा दीजिए। ठीक है, आइए हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं साहब। व्हाइट क्यों ले लिया भाई जी। लेफ्ट हैंड साइड LHS कितनी है साहब, कोट 4x ब्रैकेट के अंदर दे रखा भैया साइन 5x प्लस साइन 3x। ठीक है, कोट को ऐसे ही रखेंगे, कोट 4x। पहले ब्रैकेट वाले टर्म को सोल्व करेंगे, इसमें लगेगा साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला क्या होता है साहब, 2 साइन C प्लस D 5x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू कोस C माइनस D 5x माइनस के 3x अपॉन 2। ठीक है भाई, कोट 4x ऐसे ही रखेंगे भाई, इसको नहीं छेड़ना। 2 साइन 5x और 3x कितने हो जाएंगे भैया 8x अपॉन 2 इंटू कोस 5x में से 3x जाएंगे 2x बचेंगे भाई अपॉन 2। काट लो भैया, 2 से काटोगे इसको 4 बार, 2 से काटोगे 2 एकम 2, कितना बचता है जी साहब हमारा कोट 4x, ये चल रहा 2 साइन 4x इंटू कोस x। ठीक है भाई, अब इस कोट को तोड़ लो, कोट का फॉर्मूला होता है साहब कोस x अपॉन साइन x, लेकिन यहाँ x के स्थान पर दे कितना रखा है 4x, तो हमने क्या करा कोस 4x अपॉन साइन 4x इंटू चल रहा भाई कितना 2 साइन 4x इंटू कोस x। ठीक है साहब, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा साहब, बताइए कितना बचेगा 2 कोस 4x इंटू कोस x। ठीक है भाई, ये हमारी टर्म आ गई भाई सोल्व करके। ठीक है, अगर यही टर्म हम राइट हैंड साइड को प्रूफ करके ले आए तो क्या ये इक्वल हो जाएंगे, हाँ जी बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे। करिए, राइट हैंड साइड वाली टर्म दे कितनी रखी है भाई हमें, ये दे रखी है कोट x ब्रैकेट के अंदर है भाई साइन 5x माइनस साइन 3x। ठीक है, कोट ऐसे ही रखेंगे, कोट x साइन C माइनस साइन D का फॉर्मूला लगाएंगे, जब साइन में माइनस आता तो कोस की टर्म पहले आती है 2 कोस 5x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू साइन 5x माइनस के 3x अपॉन 2। ठीक है भाई, अब इस फॉर्मूले को सोल्व करेंगे, कोट x ऐसा ही रहेगा भैया 2 कोस 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8x अपॉन 2 इंटू साइन 5x में से 3x जाएंगे 2x अपॉन 2 और ब्रैकेट 2 से काटो इसको 4 बार, 2 से इसे काटना भाई 1 बार। कलर चेंज कर लेते हैं भाई,
कोट एक्स ऐसा ही रहेगा साहब, 2 cos 4x इंटू साइन एक्स। ठीक है, अब कोट को तोड़ लीजिए। कोट का क्या फॉर्मूला होता है जी, cos x अपॉन साइन एक्स मल्टीप्लाई 2 cos 4x इंटू साइन एक्स। भाई साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया, कितना बचा भाई, 2 को पहले लिख लेते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू है 2 cos x इंटू cos 4x। देखना भाई क्या लेके आना था हमें, 2 cos 4x इंटू cos x, 2 cos x इंटू 4x दोनों बराबर आ चुके हैं। तो क्या लिखोगे आप, एल एच एस जो है भाई वो बराबर हो गई किसके, आर एच एस के। ठीक है जी, यही आपका सॉल्यूशन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इज इक्वल टू 4 कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन 4x। आइए करते हैं इसको, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं भाई। क्या दी गई है, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों एक साथ लिख लेते हैं भाई, साइन 2x प्लस साइन 6x प्लस 2 साइन 4x। ये जो बीच वाली टर्म थी हमने ये सबसे अलग लिख ली साहब। अच्छा इसको सही कर देते हैं भाई, थोड़ा सा और ब्रेक कर लो भाई। ठीक है जी, साइन, अब क्या करना है जी, इन दोनों में साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला खोलो। क्या होता है फॉर्मूला, 2 साइन सी प्लस डी, सी के स्थान पे 2x है और डी के स्थान पे 6x अपॉन 2 इंटू कोस सी के स्थान पे कितना है जी 2x माइनस डी के स्थान पे 6x अपॉन 2। ठीक है भाई, प्लस 2 साइन 4x सेम चल रहा, सेम ही लिखेंगे भाई इसको। ठीक है, 2 साइन 2 और 6 कितने हो जाएंगे भाई, 8x अपॉन 2 इंटू कोस 2 में से 4 जाएंगे, कितना बचेगा भाई, माइनस के 4x अपॉन 2 प्लस 2 साइन 4x। ठीक है भाई, काटिए इसको, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, कितना बचेगा भाई, 2 साइन 4x इंटू कोस माइनस के 2x प्लस के 2 साइन 4x। ठीक है भाई, अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि कोस में यदि एंगल माइनस का दिया गया हो तो वो पॉजिटिव हो जाता कहिए भैया। ठीक है साहब, आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल हो जाता है, हो जाता तो करो भैया इसको, देखना जी। 2 साइन 4x ये रहा जी हमारा, कोस में माइनस दे रखा तो किस चीज का हो जाएगा ये, प्लस का, प्लस 2 साइन 4x। ठीक है भाई, इन दोनों में कौन सी टर्म कॉमन है भाई, 2 साइन 4x, लीजिए कॉमन 2 साइन 4x। यहाँ कितना बचेगा, कोस 2x, और यहाँ कितना चल रहा साहब, जब ये पार्ट कॉमन आ चुका तो 1 बचेगा। एक प्रॉपर्टी होती है साहब कोस 2x की, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। एक और होता है जी इसका फॉर्मूला कौन सा, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस के 1। ठीक है, अब डिपेंड ये करता है साहब कि इसमें कौन सा फॉर्मूला ये वाला लगाया जाए। लिखेंगे 2 साइन 4x, कौन सा फॉर्मूला खोलेंगे, कोस 2x का, जिसमें -1 आ रहा और -1 आ किस में रहा साहब, इस वाले में, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1।
लिखिए इसके स्थान पे 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और साथ में क्या चल रहा, +1, माइनस से प्लस कैंसिल हो जाएगा साहब। कितना आना चाहिए देखना जी, 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितना आएगा 4। यहाँ पे कितना चल रहा है जी, साइन 4x, लिखिए साइन 4x इनटू कितना आ जाएगा जी, 2 कोस स्क्वायर एक्स। 2 की तो मल्टीप्लाई हमने पहले ही कर ली x। ठीक है जी, ये आपका सॉल्यूशन है। कितना लाना था जी हमें, 4 साइन 4x इंटू में कोस स्क्वायर एक्स, यही है जी। तो क्या लिखोगे आप, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर आ गई किसके, राइट हैंड साइड की। ठीक है भाई, ये आपका सॉल्यूशन है, कर सकते